Hello student, this is Priyadarshan Knowledge Power. Today we are going to learn about knowledge of there. Student, this is important rule in your English grammar. Student, you know very well my method of teaching entirely different from other places because I have passed many examinations and I have been teaching since many years. Student, now without losing your time, come to the point. Student, I think you know very well about there, but आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी आप लेके आया हूँ जो शायद ही आपको किताबों में पढ़ने को मिला होगा या सुनने में आता होगा। तो स्टूडेंट, आइए पॉइंट वाइज शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बात ज़रूरी है कि आप शुरू से अंत तक चैनल पर बने रहिए ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस न हो। तो देखिए, देयर का यूज कहाँ, क्यों, क्या ज़रूरत होती है इसको यूज करने की। ठीक है, तो स्टूडेंट, देयर क्या है? देयर का मतलब तो होता है वहाँ के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या यूज है? यूज कहाँ पर? ऐसे सेंटेंस बनाने में यूज किया जाता है देयर का, जहाँ पर क्या होता है, सेंटेंस पूरा नहीं होता है, यानी पूरक के रूप में आता है। कौन से, किसको पूरा करने के? ऐसे सेंटेंस जो पूरे नहीं हो, अर्थात मतलब आवारा टाइप के होते हैं, मतलब बेतुके होते हैं। बेतुके से कहा जाए मतलब कि बिल्कुल आवारा, जैसे सुना होगा आपने, आवारा वर्ड से परिचित हैं। तो ऐसे ही इस टाइप के सेंटेंस को क्या करने के लिए, मानक रूप में सही रखने के लिए जो है आपका देयर का प्रयोग होता है। और एक और बात बताना ज़रूरी है, कहाँ पर जो मैंने किस टाइप के सेंटेंस को पूरा करने पर, जहाँ पर किसी बात का होना या ना होना पाया जाए। इसे मैं लिख दे रहा हूँ, किसी बात का होना या न होना। ठीक है, मतलब इसको मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो जानकारी है एक पॉइंट में नहीं है। ठीक है, तो आइए देखिए, कहाँ पर किसी बात का होना, पहले ही पॉइंट में समझा रहा हूँ आपको। पहले पॉइंट में मैंने दिया है हेडिंग कॉमन, यानी कॉमन है सामान्य बातों में। सामान्य बातों में क्या होता है? सामान्य वाक्यों में सर्वप्रथम देयर, इसका यूज बताया कैसे, मतलब कैसे सेंटेंस बनाए जाएंगे और कहाँ पर होगा देयर, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नाउन लगाते हुए शेष वाक्य को बनाया जाता है या शेष वाक्य बनाए जाते हैं। जितने भी सेंटेंसेज होते हैं उसको बनाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से थोड़ा सा और बता दूँ आपको। जैसे होता है कि कमरे में कोई है, मेरे जेब में पैसे हैं, या कहीं पर कोई वस्तु रखी है, कमरे में कोई है, कोई नहीं है, कहीं पर शोर हो रहा है, या इस तरीके से सेंटेंस को पूरा करने के लिए देखिए सेंटेंस और देख लीजिए जो कि मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। देखिए, आकाश में बहुत से तारे हैं। ठीक है, आकाश में बहुत तारे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे आप बनाएंगे? अगर आप बनाते हैं, देयर नहीं लगाते हैं, तो बहुत तारे आप अगर लिखते हैं मैनी स्टार आर, तो क्या हो, इन द स्काई, तब क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देयर को बिना लगाए आपका सेंटेंस पूरा ही नहीं होगा, वो बिल्कुल क्या बेतुका होगा, जिसको मैंने क्या कहा अभी तक, आवारा जो बताया गया, मतलब उस टाइप में आपका सेंटेंस होगा, तो क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो इसलिए देयर का प्रयोग लगाकर उसको सही किया जाता है। तो आइए, देयर अब क्या है? प्लूरल है, यहाँ पर एक तारा तो है नहीं, यहाँ पर तारे हैं। देयर आर, बहुत तारे हैं, मैनी स्टार्स, देयर आर मैनी स्टार्स, कहाँ पर हैं? आकाश में, इन द स्काई। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई। अगला सेंटेंस, मेले में हजारों लोग उपस्थित थे। मेले में हजारों लोग उपस्थित थे, ये बात कहाँ की हो रही है? ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब का देयर आपने लगाया, यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही थी, अभी पास्ट है। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पर वर। ठीक है,
हजारों लोग, थाउजेंड्स पीपुल क्या थे, प्रेजेंट, प्रेजेंट कहाँ पर, मेले में। फिर ठीक है, नेक्स्ट, दुनिया में कुछ भी नहीं है। दुनिया में वाकई में बहुत लोग, आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर यही बात आपको इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, आइए। देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला, अब अगले नियम क्या है, ये नियम से सामान्य नियम में अगर कोई सामान्य बात होगी, सामान्य कोई वस्तु कहीं पर है या कुछ कोई बात कहीं नहीं हो रही है, वहाँ पर जैसे जो है आपका वो मतलब सामान्य मैटर होगा। सामान्य मैटर में इस तरीके से आप लगा करके, देयर लगा करके हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हुए आप जो है नाउन को लिखेंगे, जो कि आपका अभी ऊपर जो है स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर सॉरी मैं भूल गया, एक बार और समझा दूँ स्ट्रक्चर को। आप देयर पहले होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद नाउन आएगा, नाउन के पहले आप आर्टिकल होगा और फिर नाउन तो बताया ही, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, आइए अब ये है आपका नेसेसिटी, मतलब आवश्यकता। आवश्यकता स्टूडेंट कई बार होता है कि आवश्यकता बहुत, किसी वस्तु की कहीं पर होने की बहुत ही आवश्यकता, बहुत ज़रूरत होती है, नीड होती है, वहाँ पर भी देयर को लगा करके सेंटेंस को बनाया जाता है। तो देखिए इसमें देयर के बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद उसके पश्चात वर्ब वीएन लगा करके आप नाउन लगाते हुए सेंटेंस को बनाते हैं या बनाया जाता है। आइए, हमारे गांव में क्या होना चाहिए, एक ट्यूबवेल होना चाहिए। चाहिए के अर्थ में यहाँ पर चाहिए के लिए आया हुआ है, तो क्या लिखेंगे आप, ट्यूबवेल होना चाहिए। शुड के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, अगर अभी नहीं पढ़ा है तो मेरा शुड वाला वीडियो पढ़ सकते हैं, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको शुड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये शुड बी क्या होना चाहिए, ट्यूबवेल। देयर शुड बी, यहाँ पर आर्टिकल लगाना ज़रूरी है। देयर शुड बी ए ट्यूबवेल इन आवर विलेज। नेक्स्ट, कक्षा में शोर नहीं होना चाहिए। क्लास में पढ़ाते हैं टीचर, शोर होगा तो कैसे पढ़ा पाएगा टीचर, तो शोर नहीं होना चाहिए। देयर there should not be noise. There should not be noise, कहाँ पर, in the class। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, देयर शुड नॉट बी नॉइस इन द क्लास। यहाँ पर चाहिए कि देयर का यूज बताया गया दूसरे पॉइंट में, लेकिन कहाँ पर बताया, कैसे बताया गया, चाहिए के अर्थ में। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी। स्टूडेंट जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो, संभावना की बात हो, लेकिन
ऐसी संभावना जहाँ पर किसी वस्तु होने का बोध हो, ऐसी संभावना, किसी घटना घटने की संभावना की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, क्योंकि देयर की यूज में क्या मैं बता रहा हूँ आपको, किसी बात की होने की संभावना हो। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पहले देयर, फिर आपका मे माइट या कैन कुड, काहे के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, तत्पश्चात V1, फिर जो है नाउन लगाते हुए वाक्य को बनाया जाता है। तो देख लीजिए इसको, उसके कमरे में चूहे हो सकते हैं, उसके कमरे में चूहे हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कितना है, पॉसिबिलिटी आप समझ लीजिए, हो भी सकता है नहीं भी, मतलब आधा 50% के बराबर है। तो आप क्या लगाएंगे, तो आप में लगा सकते हैं। आप कैन कुड को तो नहीं में लगा, कम लगाते हैं, मान लो हो भी सकता है नहीं भी, तो यानी संभावनाएं कम हैं, तो मैं में ज़्यादा लगाना ज़्यादा बेटर समझता हूँ। देयर देयर में बी रैट्स, उसके कमरे में चूहे हो सकते हैं। देयर में बी रैट्स, स्टूडेंट देख लीजिए, उसके कमरे में चूहे हो सकते हैं। देयर में बी रैट्स इन हिज भी हो सकता है उसके लिए, और हर भी, ठीक है। हाउस उसके घर में चूहे हो सकते हैं। नेक्स्ट, चोरों के जेब में चाकू हो सकता था, यहाँ पर भी प्रेजेंट के लिए, अब यहाँ पास बीते हुए समय के लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो देखिए देयर पॉसिबिलिटी, यहाँ पर कोड लगाते हैं, देयर कुड बी नाइफ, नाइफ, स्टूडेंट देख लीजिए इसको, देयर कुड बी, पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि चोर जो होते हैं या डाका डालने वाले, उनके पास कोई न कोई हथियार जरूर होता है, इसलिए कुड का यूज करते हुए देयर कुड बी ए नाइफ इन थीप्स पॉकेट, यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ताकि इसका संबंध बताने के लिए, इसको जो है आर्टिकल वाले में जो पढ़ाया जाएगा उसमें स्पष्ट कर दिया जाएगा अगले वीडियो में। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, देयर कुड बी ए नाइफ इन थीप्स पॉकेट। स्टूडेंट आई थिंक आज की क्लास समझ में आई होगी आपको। अगर अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और मैसेज करिए। और आपको अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक मार के जाइएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे ज़्यादा बेटर होगा, ताकि उन्हें भी जो है बेनिफिट पहुँचे। तो आपने समय दिया उसके लिए आभार और धन्यवाद। Thank you watching for this video. Next day I will see you soon again.